जब हम संतों के अवतरण की बात करते हैं तो ये केवल किसी एक युग या कालखंड की घटना नहीं होती। संत धर्म की पतनावस्था में समाज को जागृत करने, सत्य और प्रेम का संदेश देने और अधर्म के घोर अंधकार में प्रकाश की एक दिव्य किरण बनकर अवतरित होते हैं। श्री साईं बाबा का प्राकट्य भी इसी दिव्य परिपाटी की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब वे अवतार धारण करते हैं। संत भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप होते हैं जो समाज में धर्म की स्थापना और सत्य का प्रचार प्रसार अपने आचरण, वचन और कृपा से करते हैं। शिरडी जैसे छोटे से गांव को, जहां पहले शायद ही कोई जाता था, श्री साईं बाबा ने अपनी उपस्थिति से एक पुण्य तीर्थ में परिवर्तित कर दिया। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित शिरडी गोदावरी नदी के समीप पवित्र भूमि मानी जाती है। यहाँ संत ज्ञानेश्वर, एकनाथ, नामदेव जैसे महापुरुषों की परंपरा रही है। शिरडी की महिमा तब अप्रतिम हो गई जब श्री साईं बाबा वहां अवतरित हुए। जैसे आलंदी ज्ञानेश्वर का, सज्जनगढ़ समर्थ रामदास का, वाड़ी श्री नरसिंह सरस्वती का और पंढरपुर विट्ठल का पुण्य धाम बना, वैसे ही शिरडी साईं बाबा के चरणों से पावन हो गया। श्री साईं बाबा का व्यक्तित्व अत्यंत रहस्यमय, आकर्षक और दिव्य था। वे गहन शांति के प्रतीक, निर्लिप्त, समाधिस्थ और पूर्ण ब्रह्मज्ञानी थे। उनके पास आत्मज्ञान का अद्भुत प्रकाश था जिसमें बैठकर साधारण से साधारण व्यक्ति भी अपने भीतर शांति, प्रेम और आनंद का अनुभव करता। वे अपने भक्तों के लिए साक्षात विट्ठल, दीन बंधु और करुणा के सागर थे। अमीर गरीब, जाति पाति, ऊंच नीच सभी उनके लिए समान थे। उनका दरबार सबके लिए खुला था। वे अपने व्यवहार में अत्यंत सहज, सरल, नम्र और दयालु थे, परंतु भीतर वे समाधिस्थ महायोगी थे। उनकी वाणी जीवनदायिनी थी, उनका स्पर्श अमृतमय था और उनका दर्शन सारे पाप ताप का शमन कर देता था। वे सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते और अपने भक्तों को सांसारिक मोहमाया से ऊपर उठने की सीख देते। श्री साईं बाबा की महिमा का अनुभव पंढरपुर के एक वृद्ध भक्त गौली बुवा ने बड़े भावपूर्ण ढंग से किया। उन्होंने अपनी आंखों से अनुभव किया कि साईं बाबा ही साक्षात विट्ठल के अवतार हैं, जो पंढरीनाथ के रूप में भक्तों का उद्धार करने शिरडी में विराजमान है। इसी भाव का प्रत्यक्ष प्रमाण तब भी मिला जब दासगणु को बाबा ने कीर्तन सप्ताह करने का आदेश दिया। दासगणु ने बाबा से कहा कि सप्ताह के अंत में विट्ठल भगवान के दर्शन अवश्य चाहिए। बाबा ने हृदय पर हाथ रखकर कहा, विट्ठल यहां प्रकट होंगे, परंतु उसके लिए प्रेम और श्रद्धा का उफान आवश्यक है। जब भक्तों में सच्चा प्रेम और भक्ति का प्रवाह होता है तब भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। और सचमुच सप्ताह के अंत में काका साहेब दीक्षित को ध्यान में विट्ठल के दर्शन हुए और उसी दिन विट्ठल के चित्रों वाला विक्रेता भी मस्जिद आ पहुंचा। यह संयोग नहीं, बाबा की कृपा का चमत्कार ही था। शिरडी केवल एक गांव नहीं, बल्कि एक ऐसी धर्म भूमि है जहां जाति, धर्म, वर्ग सभी भेद मिट जाते हैं। बाबा की मस्जिद द्वारका के समान थी, जहां सभी के लिए प्रवेश खुला था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, अछूत सभी। यही सच्चा धर्म, यही सच्चा द्वारका है, जहां सबको अपनत्व और ईश्वर की अनुभूति होती है। श्री साईं बाबा के शिरडी आगमन की कथा अत्यंत रहस्य और आश्चर्य से भरी है। उनके जन्म, माता पिता या पूर्व जीवन के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है। नामदेव और कबीर की तरह वे भी बाल रूप में प्रकट हुए। शिरडी के नीम वृक्ष के नीचे लगभग 16 वर्ष की अवस्था में वे ध्यानावस्थित, समाधिस्थ, आत्मस्थ दिखाई दिए। स्थानीय लोगों के लिए उनका आगमन एक रहस्य था। वे दिन में किसी से नहीं मिलते, रात को एकांत में घूमते और नीम वृक्ष के नीचे कठोर तपस्या करते। उनके त्याग, वैराग्य और दिव्य आभा से प्रभावित होकर लोग उनके बारे में जानने को उत्सुक रहते। एक दिन खंडोबा मंदिर के एक भक्त को भगवान की प्रेरणा हुई और नीम वृक्ष के पास जमीन खुदवाई गई। वहां एक गुफा और उसमें जलते हुए दीप मिले, जिससे पता चला कि इस स्थान पर उन्होंने 12 वर्ष की तपस्या की थी। बाबा ने इस स्थान को अपने गुरु की भूमि कहा और लोगों से उसकी रक्षा करने का आग्रह किया। नीम वृक्ष के नीचे की भूमि बाद में श्री हरि विनायक साठे ने खरीदी और वहां साठेवाड़ा नामक एक भवन बनवाया।
यह यात्रियों और भक्तों के लिए विश्राम स्थल बन गया। यहाँ चारों ओर चबूतरा बनवाया गया और भक्तजन यहाँ गुरुवार व शुक्रवार को धूप दीप जलाकर बाबा की कृपा प्राप्त करने लगे। समय के साथ ये वाड़ा पुराना और जीर्ण शीर्ण हो गया, फिर उसका जीर्णोद्धार हुआ। इसके पश्चात दीक्षित वाड़ा का निर्माण हुआ, जो शिरडी आने वाले भक्तों के लिए दूसरा प्रमुख विश्राम स्थल बना। इस वाड़े से भी कई भक्तों के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन हुए। श्री साईं बाबा के चमत्कार केवल बाहरी नहीं थे, बल्कि वे मनुष्य के अंतःकरण का शुद्धिकरण करते थे। भक्तों के पाप, मोह, रोग, शोक सभी बाबा की दया से मिट जाते थे। दासगणों द्वारा प्रयाग स्नान की इच्छा जताने पर बाबा ने कहा, मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारा प्रयाग तो यही है। और जब दासगणों ने बाबा के चरणों में सिर झुकाया तो उन्हें वही पावन अनुभूति हुई, मानो गंगा यमुना का संगम उनके हृदय में उतर आया हो। यह केवल जल का स्नान नहीं, बल्कि आत्मा का पवित्रकरण था, जो केवल सच्चे संत की कृपा से ही संभव है। श्री साईं बाबा की महिमा की चर्चा करते हुए यह भी देखना आवश्यक है कि उनका जीवन, उनका संदेश और उनकी उपस्थिति आज भी लाखों लोगों के जीवन को दिशा, प्रेरणा और आश्वासन देती है। वे साकार प्रेम, करुणा और ज्ञान के प्रतीक थे। शिरडी के पत्थर, वृक्ष, कण कण उन चरणों की रज से धन्य है। बाबा के चरणों का स्पर्श, उनकी वाणी का श्रवण और उनकी आज्ञा का पालन ही भक्तों के लिए त्रिवेणी स्नान, योग साधना और आत्मदर्शन का मार्ग बन गया। श्री साईं बाबा का अवतरण, उनका शिरडी में प्रथम आगमन और उनके चरणों से शिरडी का पुण्य तीर्थ बनना, यह सब केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, अपितु मानवता के लिए एक अमूल्य प्रेरणा है। उन्होंने जाति, धर्म, वर्ग, भाषा से ऊपर उठकर प्रेम, सेवा और विश्वास का मार्ग दिखाया। आज भी जो भी सच्चे हृदय से शरणागत होता है, बाबा उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, उसे शांति, संतोष और जीवन की सच्ची उपलब्धि तक पहुंचाते हैं। ऐसे हैं शिरडी के साईं बाबा, अद्वितीय, अपरंपार और सदा भक्तों के हृदय में विराजित। उनका जीवन, उनका चरित्र और उनकी कृपा युगों युगों तक मानवता को प्रेरणा देती रहेगी।